स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो मीडियम लेवल की अपने पास अच्छी प्रॉब्लम है मैट्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n साइज की गिवन होगी, ठीक है। वेयर ईच सेल कैन बी इधर x और o, ठीक है। या तो x हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी नीड टू फाइंड द साइज ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर सबग्रिड that is completely surrounded by x, ठीक है। more formally you need to find the largest square within the grid where all its border cells are x, ठीक है। मतलब हमें एक स्क्वायर फाइंड करना है ऐसा जिसके जो बॉर्डर्स है वो x से ही बने हो, कोई बीच में ओ ना हो, ठीक है। खाली बॉर्डर में बीच में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाली बॉर्डर की बात हो रही है, ठीक है। जैसे इसकी बात करें तो देखो हमारे पास स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, पूरी की पूरी में x है। तो क्या लार्जेस्ट साइज होगा एक साइड का? 2, ठीक है। तो 2 आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसकी बात करें, इस वाले एग्जांपल को ना व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है, इसमें कुछ हमें आगे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इस वाले को व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। वहां पर समझेंगे, फिर इसके अप्रोच भी वहीं पर डिस्कस कर रहे होंगे। चलते हैं अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ। जो हमारे पास देखो जी एग्जाम्पल गिवन है वो है, ठीक है, फर्स्ट रो आ गई अपनी, उसके बाद एक्स ओ एक्स एक्स, फिर ठीक है, उसके बाद एक्स ओ, ठीक है। ये अपने पास मैट्रिक्स गिवन है। अब इसमें सबसे पहले आंसर ढूंढते हैं कि क्या सबसे बड़ा हमारे पास स्क्वायर एग्जिस्ट करता है, कि ठीक है, क्या उसकी साइड है जो कि एक्स से बना हो, ठीक है। ये देखो, इसको ध्यान से देखो जी, ये वाली, ठीक है। अब इसकी साइड कितनी है? 3। तो 3 इसका क्या होगा भाई? आंसर होगा, ठीक है। इतनी बात अपने को समझनी है। अब देखो स्क्वायर फाइंड करना है, रेक्टेंगल फाइंड नहीं करना, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस इसका है, जितना डिस्टेंस इसका है, उतना ही इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, अभी देखते हैं कि क्या अप्रोच इसमें हम यूज़ करेंगे। अब देखो जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि इस पॉइंट से यहाँ का उतना ही और यहाँ का उतना डिस्टेंस, सिमिलरली इस पॉइंट से यहाँ का उतना डिस्टेंस और यहाँ का उतना डिस्टेंस अगर हो एक्स में, ठीक है, तो ये एक स्क्वायर बनता है, ठीक है। अब देखो उसी चीज का क्या हम यूज करके कुछ अपनी अप्रोच इंप्लीमेंट कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन आपके पास क्या है, ठीक है। या तो आप इधर से इधर को ट्रैवर्स कर रहे हो, ठीक है, या आप इधर से इधर को ट्रैवर्स कर रहे हो, आपकी मर्जी है भाई, जैसे मर्जी ट्रैवर्स करो इसको, ठीक है। सिंपल, हम देखो नॉर्मल तो हमारा फ्लो ये आता है, हम ये अपना भाई इधर से इधर को ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको तरीका बताया कि आपको इधर एक्स पता हो, इधर एक्स आपको कब पता होंगे? जब आप इधर से इधर को ट्रैवर्स कर रहे होंगे, तभी तो आपको इस पर आगे पता होगा कि इसके राइट में कितने एक्स पड़े हैं, ठीक है। और जब आप टॉप टू बॉटम भी ट्रैवर्स कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसके टॉप में कितने एक्स है। बिल्कुल ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम जो जनरली अपना जो ट्रैवर्स करते हैं वो कैसे ट्रैवर्स करते हैं? टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, ये अपना फ्लो होता है ना। देखो लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ठीक है, इस तरह से अपना फ्लो होता है। तो मतलब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसका मतलब हमें लेफ्ट में पता होगा, किसी के लेफ्ट में पता होगा कि कितने एक्स है, अगर हम उनको कहीं पर नोट करके रखें। और टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो हमें किसी के टॉप में पता होगा कितने एक्स है, ठीक है। अब देखो हमें स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल नहीं बनाना, ठीक है। स्क्वायर बनाना है तो इधर वाली साइड, सारी साइड अपनी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं कह देता हूँ कि इधर 4 एक्स पड़े हैं और इधर 3 एक्स पड़े हैं, ठीक है, तो आप रेक्टेंगल मैक्सिमम उसमें से कितना, स्क्वायर उसमें से मैक्सिमम कितने का बना सकते हो? 4 का नहीं बना सकते, 3 का बना सकते हो, ठीक है। इसका मतलब जो वैल्यू लेफ्ट में होगी और जो वैल्यू राइट में होगी उसमें से मिनिमम उतना ही आप स्क्वायर बना सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते उस पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना है, लेफ्ट की वैल्यू निकालनी है, राइट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इसके लेफ्ट में मेरे पास जो एक्स पड़े हैं वो पड़े हैं 3, इसके टॉप में मेरे पास जो एक्स पड़े हैं वो पड़े हैं 3, दोनों का मिनिमम क्या आ गया अपने पास? 3, ठीक है। इसका मतलब हाँ भाई एक पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पर 3 साइज का जो अपने पास स्क्वायर है वो बना सकते हैं, ठीक है। चलो जी ठीक है। अब यहाँ पर 3 साइज का स्क्वायर कब बनेगा? जब अब इसके रिस्पेक्टिव आपको दो केसेस निकालने हैं, ठीक है। क्या केसेस निकालने हैं? आपको पता चल गया कि ये 3 है और ये 3 है, दो साइड आपकी क्लियर हो चुके हैं, लेकिन दो साइड क्लियर नहीं है। वो साइड कौन सी है? एक तो ये साइड एंड एक ये वाली साइड। इनको कैसे क्लियर करोगे, ठीक है। अब देखो लेफ्ट और अपना टॉप अपने पास चल रहा है, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट का लेफ्ट निकाल लो, अगर वो भी 3 हो, और इस पॉइंट का टॉप निकाल लो,
अगर वो भी 3 हो तो बात खत्म होगी भाई। ठीक है, अपन चारों साइड है 3 के इक्वल आई आंसर आ गया। ठीक है, टॉप और लेफ्ट आपके पास हर एक पोजीशन का स्टोर कर रहे होंगे, तो आपको सिंपल सिंपल बिल्कुल सिंपल क्या करना है देखो। ठीक है, हल्का से इसको इरेज करके आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको कर देते हैं इरेज, बिल्कुल सिंपल। अब देखो इस पॉइंट पर आए, लेफ्ट निकालना, राइट निकालना, उनमें से मिनिमम। ठीक है, साथ के साथ अब आपको लेफ्ट और राइट में से मिनिमम पता चल चुका है 3। आपको क्या इसके रिस्पेक्टिव जो थर्ड एक्स है उस पर जाना है। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, थर्ड एक्स पर जाना है। वो आप साथ के साथ जा सकते हो। आप मान लेते क्या है इसका इंडेक्स क्या अपने पास 0 1 2 3, और रो कॉलम की बात करें 0 1 2 3। तो रो कौन सी रो है ये 2th रो है, -3 इंडेक्स पर आपको जाना है +1। ठीक है, आपके पास क्या आ गया 0 0 विच इंडिकेट दिस रो। ठीक है, अपने पहले वाली रो पर हम आ चुके हैं। कॉलम अपना वही का वही चलने वाला है, कॉलम जो अपना 2 था, तो 0 2 आप उस पॉइंट पर आ चुके हो। उस पॉइंट का आपको क्या निकाल लेना है, लेफ्ट। ठीक है, आपके पास उस पॉइंट का लेफ्ट आ चुका है। ठीक है, अगर आपका वो लेफ्ट जितना आपके पास मिनिमम, जितने आपके अभी पास साइड चल रही है, ठीक है 3 की साइड चल रही है जो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, अगर ये भी 3 के इक्वल है, 3 से ज़्यादा है तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर उसके इक्वल नहीं है, मतलब उससे छोटा है या 0 है कुछ भी है, तो दिक्कत परेशानी वाली बात है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हाँ यहाँ तो भाई 3 है, ये तो कोई अपने को दिक्कत नहीं आने वाली। चलो जी, हमने क्या करा, दूसरा पॉइंट निकाल लिया। ये वाला पॉइंट कैसे निकाल लोगे भाई, सेम काम जो रो के लिए करा था वही काम कॉलम के लिए कर दो। यहाँ पर कॉलम अपना किस कॉलम पर आना आपको 0 पर, तो करंट कॉलम पर -3 आपके पास स्टोर है, 3 + 1 या आपके पास आ गया कॉलम। रो आपके पास अभी ये वही चलने वाली है, तो 2 0। इस पॉइंट पर आए, इसका आपको टॉप देखना है, क्या टॉप 3 से ग्रेटर या 3 के इक्वल है, अगर है तो ठीक है। दोनों चीज़ें अपनी डन हो चुकी है, तो अपना आंसर जो भी होगा, मान लेते हैं इनिशियली आपका आंसर 0 होगा, उसको मैक्सिमम अपडेट कर दो। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है जी, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, और क्या आपके पास इसमें दुविधा आ सकती है। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 0 x और ठीक है। अब देखो, आप इस पॉइंट पर आए, आपने देखा लेफ्ट राइट 3, मिनिमम 3 आ गया। ठीक है, आप इस पॉइंट पर गए, आपने देखा इसका लेफ्ट भाई 3 से छोटा है। ठीक है, 2 है, 3 से छोटा है, इसका मतलब 3 साइड का आप नहीं बना सकते, बात खत्म हुई। लेकिन क्या आपको ब्रेक मार के बाहर आ जाना है, या क्या आपको कुछ और भी इसी केस के लिए प्रोसेसिंग करनी है। 3 का नहीं बना सकते, लेकिन इस केस के लिए आप 2 का तो बना सकते हो भाई। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इसको यहीं पर छोड़ दोगे तो आपका आंसर 0 रह जाएगा। ठीक है, अगर एक ही केस बनता हो उसकी बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर 0 रह जाएगा या 1 रह जाएगा, जो भी है। ठीक है, 1x के लिए 1 तो रह जाएगा, तो आपको वो काम नहीं करना है जी। ठीक है, आपको उससे कम के लिए भी प्रोसेसिंग करनी है। 3 के लिए आपको पता चला आंसर नहीं है भाई, नहीं बना सकते हम, तो 2 के लिए देखो। 2 के लिए कैसे देखोगे, इस पॉइंट पर हो, इससे दूसरा एक्स, सिमिलरली से दूसरा एक्स। ठीक है, इस पॉइंट का लेफ्ट चेक करा, हाँ भाई 2 है। इस पॉइंट का टॉप चेक करा, हाँ भाई 2x है इसमें भी। ठीक है, तो ठीक है भाई, आंसर को अपना 2 से अपडेट कर दो। बस उससे कम वाले के फिर 1 के लिए आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका मैक्सिमम आंसर चाहिए, आपको मैक्सिमम मिल जाएगा, साथ ही आपको बाहर आ जाना है ब्रेक मार के। ठीक है, तो सिंपल सा ये काम कर रहे होंगे हम। सिंपल देखो, अब ये एक बार आपको बता देता हूँ कि अप्रोच में अपनी क्या क्या चीज़ें यूज हो रही होगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आए, ओ है, हमें लेना देना नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, ओ से अपना कुछ लेना देना नहीं है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आए, हमने देखा एक्स है। ठीक है, और हमने क्या देखा कि हाँ भाई इसके पीछे वाले की वैल्यू अभी हम 0, हमें एक अपना एरिया लेके चल लेंगे लेफ्ट और राइट के लिए। ठीक है, लेफ्ट में इसके कितने एक्स पड़े हैं, और राइट में टॉप में कितने एक्स पड़े हैं। ठीक है, इसके लेफ्ट में हमने देखा वहाँ पर इसको मिलेगी वैल्यू 0, क्योंकि वहाँ पर कोई एक्स नहीं पड़ा है। तो सिमिलरली 0 + 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या भाई, 1। ठीक है, कि यहाँ पर 1 हो चुका है। जब यहाँ पर आओगे, इसके लेफ्ट वाले की वैल्यू कितनी होगी 1, 1 + 1, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। जब इस पर आओगे आप, इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 कर दोगे। इस पर आओगे, लेफ्ट वाले की वैल्यू 1, इसकी 2। इस पर आओगे, लेफ्ट वाले की वैल्यू 2, इसकी। सिमिलरली इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, तो 1, इसकी 2, इसकी 3। इस तरह से लेफ्ट वाला, सिमिलरली इसी तरह से टॉप वाला अपना फिल होगा। ठीक है, तो सिंपल ये काम कर रहे होंगे जी। और उसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, लेफ्ट और टॉप निकालते हुए चलना है। लेफ्ट और टॉप का जो भी मिनिमम होगा, जैसे 2 आता है, उसी तरह उसके बेसिस पर ही हमें 2 पॉइंट निकालने हैं, एक टॉप वाला और एक लेफ्ट वाला। उनके भी टॉप और लेफ्ट अपने को देखना है। ठीक है, अगर वो इससे ग्रेटर या इसके इक्वल आते हैं, तो हम
उस लेंथ का स्क्वायर बना सकते हैं, वरना उससे एक कम करके देखेंगे, एक कम जब तक हमारा जीरो नहीं होता तब तक करके देखेंगे, ठीक है, जब तक हमें कोई भी नहीं मिलता। जैसे बीच में कोई मिल जाता है तो ब्रेक मार के बाहर आएंगे, उसको अपना आंसर में स्टोर करेंगे, मैक्सिमम को जो भी हमारा मैक्सिमम रहने वाला है लास्ट में उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अभी देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या करें इसकी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोड लिखने के बाद ही आपको समझ आएगी। टाइम और स्पेस से दिक्कत छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो जी, अभी क्या करते हैं, हमें एक तो लेफ्ट और एक टॉप दो चीज़ें अपनी फिल करनी है जी। अभी क्या करते हैं, चलते हैं अपना सी प्लस प्लस कोड की तरफ, ये दो चीज़ें पहले बनाते हैं, ठीक है। देखो जी, हमें क्या करना है, यहाँ पर दो चीज़ें बनानी है, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, ये हो जाएगा अपना लेफ्ट, एक मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा लेफ्ट एन कॉमा एन, एन क्रॉस एन साइज के बनेंगे, ठीक है, ठीक है। और सिमिलरली एक बना लेते हैं टॉप के लिए, टॉप, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें अभी तक अपने को नहीं है। एक क्या कर लेंगे, एक आंसर ले लेंगे जीरो से, ठीक है, लास्ट में इसको ही रिटर्न कर रहे होंगे, जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इटरेशन के दौरान पुट हो जाएगी। अब हमारे पास जो ए मैट्रिक्स गिवन है उसको कर लेते हैं ट्रैवर्स, ठीक है। चलो जी, 4 int आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है, 4 int जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक है। ट्रैवर्स करते हैं जी। अगर देखो ट्रैवर्स करते हैं, अगर जी ओ मिलता है अपने को कुछ नहीं करना, ठीक है, छोड़ दो भाई इसको। इफ ए ऑफ वाई ऑफ जे इक्वल इक्वल, अगर एक्स आता है तो ही कुछ करना है। अब करना क्या है, अब देखो एक्स आता है, अगर हम लेफ्ट की बात करें, अगर आप इस पॉइंट पर हो तो इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, ये पॉइंट इंडिकेट करता है जे आपका जीरो। तो लेफ्ट के केस में अगर आपका जे जीरो है और आपको एक्स मिल रहा है तो उसको सिंपल अपना वन फिल कर दो, ठीक है। तो अगर इफ आपका जे इज नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर जे कहीं यहाँ पर कहीं है, यहाँ पर कहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप सिंपल कर सकते हो, लेफ्ट ऑफ आई ऑफ जे क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑफ आई ऑफ जे माइनस वन, ठीक है। मतलब अगर इस पॉइंट पर आप हो, आपको एक्स मिलता है तो उससे पिछले पॉइंट वाला जो आपको वन मिलेगा प्लस वन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वरना अगर आपका जे जीरो है और आप एक्स होगा तभी वहाँ पर आओगे, तो आपको सिंपल क्या कर देना है, लेफ्ट ऑफ आई ऑफ जे क्या कर देना है, वन, सिंपल। सेम काम आपको किसके लिए करना है, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, रो के लिए भी सेम काम करना है, ठीक है। मतलब टॉप के लिए कैसे, अगर आप इस पॉइंट पर हो, इसके टॉप में तो कुछ नहीं है और आई जीरो है ये, ठीक है, जीरो थ्रो है अपनी, आई जीरो है, जीरो थ्रो है अपने पास, और इस पॉइंट के टॉप में कुछ नहीं है, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, मान लेते हैं आप इस पॉइंट पर हो बीच वाले पर, इसके टॉप में कुछ पड़ा है, उसकी वैल्यू वन होगी, तो आप इसकी वन प्लस कर दोगे, ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो टॉप ऑफ आई ऑफ जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ आई माइनस वन, ऊपर वाली रो में जो एलिमेंट पड़ा है उसके में वन ऐड कर दो जी, वरना अगर जीरो है तो उसको वन सेट करो, सिंपल, ठीक है, ठीक है। ये वो अपना काम मतलब टॉप और लेफ्ट के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टॉप और लेफ्ट का जो भी वैल्यू आ रही है पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, जैसे हमारे पास थ्री थ्री आ रही थी या फोर मैंने आपको बना के दिखाया था, फोर थ्री आ रही थी, तो उनमें से मिनिमम लेना है, क्योंकि उनमें से मिनिमम वाले को ही आप बना सकते हो, मैक्सिमम वाले को नहीं बना सकते, ठीक है। तो उनमें से अपने को बाहर आते हैं, एक क्या करते हैं मिन एक्स, ये मिनिमम एक्स कितने अपने पास प्रेजेंट है, ठीक है। तो मिनिमम एक्स अपने पास कितने प्रेजेंट होंगे, और मिनिमम ऑफ टॉप ऑफ आई ऑफ जे कोमा लेफ्ट ऑफ आई ऑफ, ये इस पर्टिकुलर एलिमेंट के टॉप में भी और लेफ्ट में भी देख लिया हमने, ठीक है। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर आके ना एक एग्जांपल छोटा सा बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अपने को ना थोड़ा थोड़ा सा एग्जांपल भी समझते हुए चलना पड़ेगा जी, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यहाँ पे ओ बनाते हैं, ठीक है, एक दो तीन, ऐसा कुछ बना लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट के जो लेफ्ट आपको मिलेगा फोर, इस पॉइंट का टॉप आपको मिलेगा थ्री, लेकिन आप फोर का नहीं बना सकते क्योंकि आपको यहाँ पर ओ मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों में से मिनिमम आपने ले लिया थ्री, जो कि हमारे पास यहाँ पर मीन एक्स के अंदर आ चुका है। अब हम थ्री के लिए क्या करेंगे, थ्री के लिए हम इस पॉइंट पर जाएंगे और इस पॉइंट पर जाएंगे और चेक करेंगे इसके लेफ्ट में तीन है और इसके टॉप में तीन है, अगर है तो ठीक है, तीन अपना आंसर आ जाएगा, वरना नहीं, ठीक है। तो हमें इस सबसे पहले इस पॉइंट पर जाना है। अब देखो यहाँ पर जो आपका पॉइंट है, ठीक है, रो जीरो वन टू, एक रो अपनी मान लेते हैं ये चल रही है, जीरो वन टू थ्री, थ्रीथ रो है आपकी, ठीक है। आपको कौन सी रो में जाना है, थ्री टू वन में जाना है। आप कैसे करोगे, थ्री माइनस थ्री,
ये 3 क्या है, जो करंट रो है आपकी, ये 3 क्या है, जो आपके पास ये वैल्यू है मिनिमम, ठीक है, +1 आप आगे 1 मतलब इस पॉइंट पर आ गए आप, ये आपका सेम रहेगा। और इस पॉइंट के लिए मैंने पहले भी किया था एक, अभी एग्जाम्पल किया उसमें ये काम, ठीक है, दोबारा कर रहे हैं इसको। इसके लिए भी क्या करोगे आप, जो कॉलम आपके पास क्या है, 0 1 2 3th कॉलम है, ये आपके पास आ गया कॉलम, रो आपकी इस केस में सेम रहने वाली है, ठीक है। तो आप ऐसे ही यहाँ पर निकाल लो दोनों पॉइंट अपने, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक हमारा, अब देखो एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, 3 के लिए चेक करोगे, 3 के लिए नहीं मिलता तो 2 के लिए चेक करोगे, ठीक है। जब तक आपका मीन एक्स 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, इंट के बना लेते हैं यहाँ पर ऊपर वाली रो के लिए जहाँ पर हमें एलिमेंट पर जाना है, आई माइनस मीन एक्स +1, एक एल बना लेते हैं जे माइनस मीन एक्स +1, ठीक है। अब ऊपर वाला एलिमेंट के लिए मेरे पास के आ चुका है, तो ये क्या बन जाएगा, के कोमा जे। और नीचे वाला एलिमेंट के लिए मेरे पास एल आ चुका है, ये क्या बन जाएगा, आई कोमा एल, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है, इफ लेफ्ट ऑफ, ऊपर वाले एलिमेंट का लेफ्ट ऑफ के कोमा जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन एक्स, ठीक है, अगर उसके भी लेफ्ट में इतने एलिमेंट पड़े हैं मिनिमम, एंड जो ये वाला एलिमेंट है इसके टॉप में, ठीक है, टॉप ऑफ आई ऑफ एल वाला एलिमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन एक्स, उसमें भी इतने एलिमेंट पड़े हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, आंसर अपना क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर जो भी अभी तक आ चुका होगा वो, या फिर मीन एक्स। और हम साथ क्या ब्रेक मार देंगे, उससे कम के लिए हमें देखने की आवश्यकता नहीं है, वरना तो भाई एक एक कम करते हुए देखते चलेंगे, ठीक है। लास्ट में जाके अपना एक सेकेंड, लास्ट में जाके अपने को रिटर्न आंसर, अरे हो ही रहा है यार, बताओ दोबारा थोड़ी करेंगे, ठीक है। एक बार ना इसको चला कर देखते हैं, नहीं चल रहा है गाइस, सबमिट करके देखते हैं, कोई एरर आता है तो देख लेंगे इसको, ठीक है। फिर टाइम स्पेस डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। ये हुआ अपना सबमिट, टाइम स्पेस देखते हैं। अभी देखो सबसे पहले मैट्रिक्स ट्रेवर्स कर रहे हो, ठीक है, तो एन क्रॉस एन तो लगने वाली है, उसके अंदर एक वाइल लूप भी। अब मिन एक्स कितना हो सकता है भाई, कॉलम रो आपके पास जो साइज है उतना हो सकता है, ठीक है। तो ये भी एन स्पेस ले लेगी, ठीक है, हर केस में नहीं चलने वाली है, लेकिन फिर भी अपना टाइम, सॉरी, फिर भी उतना टाइम लेगी है, काफ़ी केसेस में ले सकती है, ठीक है। अगर एक कॉम्प्लेक्स अपना एग्जांपल लिखा जाए इसके लिए, जिसमें काफ़ी सारे एक्स हो, लेकिन उस तरह का केस बनाया जाए कि जैसे मान लीजिए 4 आया, ठीक है, लेकिन 4 में वो ना बने सीधा नीचे आके, तो सीधा बस 1 पे ही जाके बने, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल केस अपने उस एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर अगर आप बनाओगे तो बन सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका टाइम एन स्क्वायर नहीं लगने वाला भाई, ठीक है, टाइम हमने कहाँ पर लिखा था, टाइम इसका लगने वाला है एन क्यूब, ठीक है, स्पेस लगने वाला है एन स्क्वायर जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, ये रहा, ठीक है। टाइम इसका एन क्यूब लगने वाला है, और कंस्टेंट में भी अपना एन की जो वैल्यू 1000 की दी हुई है, बहुत ज़्यादा दी नहीं हुई है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, सेम पैटर्न में जावा कोड लिखा वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये रही अपना जावा कोड, हमने यहाँ पे लेफ्ट टॉप ऐसे सिंपल एरे बनाए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा भाई, अपना आंसर ले लिया, मैट्रिक्स पर ट्रेवर्स किया, जब एक्स मिलता है तो उसके लिए पर्टिकुलर लेफ्ट टॉप यहाँ पर और यहाँ पर अपना लेफ्ट निकाल लिया जी दोनों, ठीक है। और उसके बाद अपना क्या करा, टॉप और लेफ्ट में से जो भी अपना मिनिमम आ रहा है उसको लिया, चेक किया स्क्वायर बना सकते हैं या नहीं, ठीक है। दो पर्टिकुलर पॉइंट, कौन से दो पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, डिस्कस किए थे हमने अपने, ये रे, जैसे यहाँ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन पर मूव करें, ठीक है जी। इन पर मूव करने के बाद चेक किया क्या इनके टॉप और लेफ्ट में, मतलब जो हमारा मीन एक्स आया हुआ है कम से कम उतनी वैल्यू पड़ी, अगर पड़ी है तो ठीक है, अपना आंसर में आ जाएगा ब्रेक मार के बाहर, वरना एक एक कम करके देखते रहेंगे, ठीक है। इसको भी आपको सबमिट करके दिखाता हूँ, और गाइस दोनों कोड का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।